Canada has become a hotspot for immigrants because it provides ample opportunities for growth. Hello everyone, I am Manedrajit Singh Chima, and in today's video I am going to provide tips and details about PTE Core. This is a computer-based English test that assesses your speaking, reading, writing and listening skills. ये टेस्ट उनके लिए है जो परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं कनाडा में या वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं. This test is accepted by IRCC. The entire duration of the test is 2 hours and it is a completely computer-based test. And the most important thing is that you will get results within 2 days. Before we proceed further, we provide online classes for IELTS, PTE, Self-Help and Spoken English. These are one-on-one live sessions, no batch system with flexible timings. Do subscribe my YouTube channel for further videos. Let us get into the details of the PTE. The entire test is divided into 3 parts. The number 1 is speaking and writing that comprises of 54 to 67 minutes. The second part is reading that covers 30 minutes and the last one is listening that is for 30 to 43 minutes. अब हम बात करते हैं पार्ट 1. पार्ट 1 में असेस होती है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स. ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है तीनों में से और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 7. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पर्सनल इंट्रोडक्शन. पर्सनल इंट्रोडक्शन का कोई भी स्कोर काउंट नहीं होता है. इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप पीटीई की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ फेमिलियर हो जाए. इसमें आपको रीडिंग के लिए 25 सेकंड्स का एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें आपको आंसर करना होता है 30 सेकंड्स का. याद रखिए कि आप आंसर को एक ही बारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. The second type of question is read aloud. Read aloud में आपको 60 words का एक prompt स्क्रीन पे दिखेगा जिसको आपने रिकॉर्ड करना है विद इन 40 सेकेंड्स. इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल को असेस किया जाता है. आपको दोबारा रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा. The third type of question is repeat sentence. In this type of question, आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी 3 to 9 seconds. आपने उसको सुनना है और बाद में उसको वापस प्रेजेंट करना है 40 seconds. इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को असेस किया जाता है. फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इमेज. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक इमेज स्क्रीन पर शो की जाती है 25 सेकेंड्स के. 25 सेकेंड्स में आपने उस इमेज को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और उसको प्रेजेंट करना है 40 सेकेंड्स में. इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी स्पीकिंग स्किल को असेस किया जाता है. फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन. इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक ऑडियो को लिसन करना है और वहां पे 60 वर्ड्स में एक टेक्स्ट होगी जिसको आपने पढ़ना है और बाद में आपने विद इन 40 सेकेंड्स उसको रिस्पॉन्ड बैक करना है. सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें आपकी जर्नल नॉलेज को असेस किया जाता है जिसमें प्रॉम्प्ट अपीयर होगा 3 to 9 सेकेंड्स में और आपने विद इन 10 सेकेंड्स उसको रिप्लाई बैक करना है. इसमें आपके लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को असेस किया जाता है. सेवंथ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज समराइज रिटन टेक्स्ट. इसमें 200 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट अपीयर होता है स्क्रीन में जिसको आपने समराइज करना होता है 25 to 50 वर्ड्स में विद इन 10 मिनट्स. इसमें आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को असेस किया जाता है. एथ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट ईमेल. इन राइटिंग द ईमेल आपको टोटल वर्ड्स लिखने होते हैं 120 विद इन 9 मिनट्स. अब इस ईमेल राइटिंग में आपको फॉर्मल राइटिंग भी हो सकती है, इनफॉर्मल. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपने उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है या इनफॉर्मल लैंग्वेज. ये आपकी राइटिंग स्किल को असेस करता है. दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1. पार्ट 2 इज अ रीडिंग सेक्शन. इस रीडिंग सेक्शन का टोटल टाइम होता है 30 मिनट्स और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दैट इज 5. The number 1 type is the fill in the blanks. Fill in the blanks में 200 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट अपीयर होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे
विद इन उसके प्रॉम्प्ट में गैप्स होंगे जिसमें ड्रॉप डाउन हो गया और ड्रॉप डाउन में से आपने एक सुटेबल वर्ड को चूज करके उन सारे गैप्स को कंप्लीट करना है। इस टेस्ट में आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल को असेस किया जाता है। सेकेंड टाइप इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। इस टाइप के क्वेश्चन में 275 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट अपीयर होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपने जो मल्टीपल चॉइस है मोर देन वन आंसर आपने देना है। सिंगल आंसर नहीं है, ये मल्टीपल आंसर्स आप इसमें देंगे। मोर देन वन आंसर आपने इसमें जो क्वेश्चन है उसको देना है। थर्ड टाइप इज रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको रैंडम ऑर्डर्स में कुछ बॉक्सेस अपीयर होंगे जिसमें टेक्स्ट होगी। हमने उन बॉक्सेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉर्म करना है, इसका एक सुटेबल मीनिंग हो। फोर्थ टाइप इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स प्रीवियस वाले से डिफरेंट है। इसमें प्रॉम्प्ट अपीयर होगा जिसमें टेक्स्ट होगी और उसमें गैप्स होंगे, लेकिन जो सुटेबल वर्ड्स है वो नीचे बॉक्स में प्रोवाइड होंगे। आपने उस बॉक्स में से सुटेबल वर्ड को चूज करना है और गैप्स को फिल करना है। फिफ्थ टाइप इज मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इसमें आपका जो प्रॉम्प्ट अपीयर होगा वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा, लेकिन इसमें जो आंसर आउट ऑफ 3 या 4 जो आपने सिलेक्ट करना दैट शुड बी 1, नॉट मोर देन 1। The next part is of listening, that is of 30 minutes and it has 7 different questions. The number 1 question is summarize the spoken text. In this type of question, you have to listen to the audio for 45 to 75 seconds and you need to write a summary between 20 to 25 words जो आप लिखेंगे 1 मिनट में। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल को असेस किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 50 टू 90 सेकेंड्स की एक ऑडियो सुनने को मिलेगी जिसको आपने आंसर करना इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए होंगे, लेकिन इसमें आपके जो आंसर्स हैं मल्टीपल होने चाहिए, कोई भी सिंगल आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स। यू विल सी अ ट्रांसक्रिप्ट ऑन द स्क्रीन एंड लिसन टू द ऑडियो। उसमें वो गैप्स दिए होंगे जो आप जब ऑडियो सुन रहे होंगे, वो ऑडियो को सुनते वक्त आपने जो गैप्स है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑडियो वो आपने फिल करने होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल क्वेश्चन विद सिंगल आंसर। इसमें भी आपको ऑडियो सुननी है और जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपने सिर्फ एक सिंगल आंसर देना है, मल्टीपल आंसर नहीं दे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑडियो प्ले होगी जिसके साथ में आपको ऑप्शंस दिए होंगे। उस ऑडियो में जो भी वर्ड मिसिंग होगा उसमें वहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपने सुटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि वो ऑडियो जो है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड। आपके इस क्वेश्चन में एक ऑडियो प्ले होगी, साथ ही में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। अब उस डिस्क्रिप्शन में ऑडियो के अकॉर्डिंगली जो भी इनकरेक्ट वर्ड है आपने उसको हाईलाइट करना है। जो भी आप हाईलाइट करेंगे वो ही आपका इनकरेक्ट वर्ड होगा जो उस ऑडियो में प्रेजेंट नहीं है। द लास्ट वन इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इन दिस अगेन द ऑडियो वुड बी प्लेड और आप जो सुन रहे हैं आपने पूरे का पूरा नीचे बॉक्स प्रोवाइड होगा, उसमें वो सेंटेंस लिखेंगे ताकि वो सेंटेंस पूरे का पूरा कंप्लीट हो। Well, these were the types of questions being asked in PTE core और आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से आपके जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो कैलकुलेट होता है, राइट। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे आप परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो उससे आप अपना CLB स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आप अपना CLB स्कोर वहां से देख सकते हैं, पर ये टेबल आपको PTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। I will be coming up with more videos on different type of questions and do subscribe my YouTube channel.